एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे इस चैनल आशुप्रिया ब्लॉग्स पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग के साथ मैं प्रयागराज गई थी, त्रिवेणी संगम में स्नान करने गई थी। तो चलिए उस दिन का मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से लेट हो गई वीडियो, मगर आप लोग प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, ये मैं स्नान करने के बाद का ये वीडियो है। तो चलिए और आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं प्रयागराज 2 बार गई थी, तो ये फर्स्ट टाइम जब गई थी तब का वीडियो बना रही हूँ। मैं 9 फरवरी को गई थी, 10 फरवरी को आने वाली थी राष्ट्रपति जी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम उस दिन हो रही थी। भीड़ के साथ साथ व्यवस्था भी थोड़ी अलग थी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये स्टार्टिंग में है जब हम लोग गंगा माँ के पास पहुँचने वाले थे, उसके पहले का ये है। वहाँ बहुत सारे भेड़ थे जो घास को खा रहे थे, तो मैंने ये वीडियो थोड़ा सा बनाया है। और फील्ड में बैठकर थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, स्नान करने से पहले का ये वीडियो है। तो चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आराम करना भी चाहिए। और चलिए मैं घाट पर पहुंच गई हूं। अब चलिए डुबकी लगाने की तैयारी हो रही है। तो कहा जाता है कि पति पत्नी को दोनों को हाथ पकड़कर डुबकी लगाना चाहिए, ऐसा सुना था मैंने यूट्यूब पर। तो कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा पानी में डर लगता है। तो चलिए, ये है गंगा माँ का एक बहुत ही सुंदर सा बना हुआ मूर्ति, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी माँ। तो यहाँ पे मैंने स्नान किया, गंगा माँ का पूजा भी किया और अच्छे से डुबकी लगाया। और भीड़ तो थी, आप लोग देख लीजिए। मैं ये वीडियो बना रही हूँ जब ये टाइम था 7-8 बज गए थे। मैंने 6 बजे स्नान किया था, 6 पौने 6 के आसपास में स्नान किया था। रुकिएगा। तो देखिए डुबकी लगा रही हूँ। डर तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, बट मैं लगा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मुझे डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है डुबकी लगाने में। तो मुझे तो डर लगता ही है। आप लोग बताइएगा किन किन को डर लगता है, किन लोगों को डर लगता है, कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत लगता है। वैसे यहाँ पानी कम थी, तो बस डुबकी लगाया। कितना डुबकी लगाया मैंने काउंट नहीं किया, बट लगा लिया। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, सर में बहुत तेज़ दर्द था, बट स्नान करने के बाद अच्छा सा फील हो रहा था, तो मैं बहुत सारा डुबकी लगा रही थी। और मुझे पता भी नहीं था किस तरह से क्या करते हैं, बट वही लोटा एक ले जाना था तांबा का, उसमें हल्दी चावल और कुछ कुछ चीज़ें डालनी थी और उसको गंगा माँ को अर्पण करना था। सब मैंने कर लिया था। गंगा माँ को मैंने साड़ी भी चढ़ाया है और नहाने के बाद पूजा कर लिया है। तो बहुत अच्छा रहा मेरा तो ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम का स्नान। तो चलिए, आप लोगों ने कब किया, कहाँ किया, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इंजॉय कर कर स्नान किया है, क्योंकि पौने 6 का टाइम हो रहा था और इसी सिचुएशन में मैं चारों दिशाओं में घूमकर जल दे रही थी सभी देवी देवताओं को, पितृदेव को, सूर्य देव को, जिस तरह से हो रहा था। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे गंगा माँ का पूजा कर रही हूँ। साड़ी ले गई थी माँ गंगा के लिए चढ़ाने के लिए, और जो भी पूजा जैसे समझ में आया मैंने किया। कुछ खास जानकारी मुझे नहीं थी। फूल था, सिंदूर था माँ के लिए, और दिया जला दिया और साड़ी चढ़ा दिया। इस बीच 2 लोग झगड़ा करने लगे, साड़ी मुझे चाहिए। तो मैंने एक लोगों को कहा जो पहले देखे हैं पहले साड़ी ले लीजिए, और एक लोगों को मैंने पैसा दे दिया। तो दोनों लोग ही खुश हो गए। तो चलिए, माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही कोशिश है। और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे माँ, सबके जीवन से दुख दरिद्रता दूर करे, सबको खुशियाँ दे। बस यही कामना हर इंसान एक दूसरे के लिए करे। इंसानियत के नाते एक दूसरे का तो कल्याण सोचना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पूजा कर कर, स्नान कर कर। अब हमारी पूजा हो गई। देखिए फूल है, इसमें सिंदूर है। तो मुझे जितना समझ में आ रहा था मैंने कर लिया है माँ का पूजा। अब देखिए स्नान करने के बाद गंगा जल भरा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ का कुछ व्यू था। लगभग 7-8 बज चुके होंगे, क्योंकि पौने 6 में मैंने स्नान किया था। काफ़ी टाइम मैंने एंजॉय भी यहाँ पे किया, अच्छा लग रहा था। बट सब सर्दियाँ, और इस प्रकार कुछ दान भी देना चाहिए, जिसमें चावल था, तिल था, गुड़ था।
तो इस प्रकार मेरी स्नान का वीडियो, प्रयागराज का वीडियो है, आप लोग एंजॉय करिए। और ये रिटर्निंग टाइम का है, तो थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पैदल चलना ही पड़ता है। और मैं 9 फरवरी को गई थी, तो उस दिन 10 को राष्ट्रपति आने वाली थी, उस वजह से थोड़ा रिक्शा उक्शा नहीं चल रहे थे। इस प्रकार मैंने थोड़ा सा वहाँ का व्यू आप लोग को दिखाने के लिए शूट किया है। तो पूजा तो हो गई थी बहुत अच्छे से, स्नान भी हो गई थी, दान भी देना था जो भी दे दिया। कहा जाता है कि दान देना चाहिए, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो मैंने कुछ लोगों को पैसा भी दिया, अन्न भी दिया। उसके बाद पूजा पाठ कर कर निकल गई क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो इस तरह से आप लोग भी को देखिए, जो गए हैं अच्छी बात है, और जो नहीं गए हैं कोई बात नहीं है, वीडियो के माध्यम से भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं माँ का, माँ गंगा का। और दीपदान भी मैंने किया, बहुत अच्छा लगा, तो उसका भी वीडियो है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब टीका लगवा लिया है मैंने, टीका लगाने वाले भी बहुत सारे लोग थे, तो देखिए मैं लगवा रही हूँ। कोई 5 रुपये ले रहे थे, कोई 10 रुपये ले रहे थे, अपने हिसाब से सभी लोग ले रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, सभी का समय होता है इनकम करने का, तो कोई बात नहीं है। और ये तो अच्छा लगता है। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, बट अच्छा लगा जाकर। और रात में इतनी सजावट, इतनी लाइटें थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए थोड़ा दीपदान भी कर लिया जाए। ठंड बहुत थी उस दिन, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, मगर मुझे ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर भी था। बट अचानक सा प्रोग्राम, तो चलिए दीपदान करते हैं। जितना मुझे जानकारी थी उस हिसाब से मैंने किया है। और मैं 2 बार गई थी। अगर इस वीडियो पे अच्छा सा व्यू आएगा और रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं सेकेंड डे का भी कोशिश करूँगी आप लोग के साथ शेयर करने का। तो मुझे 2 बार संगम में स्नान करने का मौका मिला, तो ये ऊपर वाले की कृपा ही थी। मुझे भीड़ से थोड़ा डर लगता है, मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं डरती थी, बट पार लगा दिया गंगा मैया ने। और सबका पार लगाए माँ गंगा मैया सबको अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए सब कुछ तो यहाँ हो गया, नहाना धोना, दान पुण्य और साथ में पूजा पाठ सभी चीज़ें हो गई। तो देखिए ऐसा उजाला था, मैं जब स्नान कर रही थी थोड़ा उजाला था वहाँ पे। चलिए अब तो मैं निकल चुकी हूँ, अब थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया जाएगा। तो कुछ चीज़ें, क्योंकि दिन भर से भूखे हैं हम लोग, यहाँ 8 बज चुके हैं लगभग, कुछ नहीं खाया है। तो अब कुछ खाया पिया जाए, रास्ते में कहीं बैठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, इसी तरह से पार लगा रहे थे हम लोग। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉयफुल रहा ये ट्रिप छोटा सा। यहाँ देखिए विष्णु जी का मूर्ति है, यहीं पे साइड पे बैठ के हम लोगों ने गुलाब जामुन, काला जामुन, रसगुल्ला जो बोलते हैं वो, और समोसा खाया। थकावट की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों की ट्रेन का टाइमिंग, इस प्रकार हम लोग का ऐसा रहा। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।